साल 2029 सांसद में बैठे हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन ये सभी लोग सिर्फ एक चीज़ को देखकर हैरान हैं, वो है इलेक्शन के रिजल्ट। क्योंकि 2029 के इलेक्शन में जहां 400 के पार की बात करने वाली बीजेपी आज ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ये बात तो फ्यूचर यानी 2029 की है, लेकिन 2026 में बीजेपी की हालत इससे कम नहीं है। क्योंकि जहां बीजेपी 400 पार की बात करती थी, लेकिन अब उनके ऊपर इतना बड़ा खतरा है कि उनकी सरकार बने रहना मुश्किल हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजेपी के डाउनफॉल के बारे में और वो क्या कारण थे जिनकी वजह से बीजेपी का डाउनफॉल आया। लेकिन आप जिन कारणों को समझ रहे हो वो कारण तो बीजेपी के डाउनफॉल की सिर्फ 15% है। लेकिन हमने इस वीडियो में जो कारण बताए हैं वो कारण बीजेपी को अंदर से ख़त्म कर रहे हैं। तो बीजेपी को ख़त्म करने में ये 4 सबसे बड़े कारण हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर यानी नीट पेपर लीक के बारे में। आप लोग सोचते होंगे कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट नीट पेपर लीक के बारे में हुआ है, लेकिन यह तो सिर्फ एक आधा सच है। क्योंकि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से लेकर आज तक 89 से भी ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और इसी कारण से जंतर मंतर पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन अब आप कहोगे कि इससे पहले का पेपर लीक नहीं हुए थे। जी हाँ, बीजेपी की सरकार से भी पहले पेपर लीक हुए थे, लेकिन बीजेपी की सरकार में जितने पेपर लीक हुए हैं वो बाकी सरकारों से बहुत ही ज़्यादा है और इसका कारण धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान 2024 से एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं और 2024 के बाद ही उन्होंने एजुकेशन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दी है। लेकिन जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के बाद जेएनयू की इतनी हड़ताल के बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। लेकिन यहीं पर सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, धर्मेंद्र प्रधान। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन देना स्टूडेंट के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये बीजेपी के लिए इतनी बुरी खबर है कि बीजेपी की सरकार बने रहना मुश्किल है। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के रहने वाले हैं और उड़ीसा में 2024 से पहले एक ऐसी सरकार थी जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने जैसे तैसे कर उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनाई। लेकिन इसके बाद नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में सरकार बनाने के कारण धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। लेकिन अब स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान को वहाँ से एजुकेशन मिनिस्टर के पोस्ट से हटा दिया गया है। तो अब बीजेपी के हाथ से उड़ीसा भी जा चुका है और इसी कारण से सभी ओपोजिशन वाले इस पर इतनी ताकत दे रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन किया जाए। बीजेपी के डाउनफॉल में जितना हाथ धर्मेंद्र प्रधान का है उससे कहीं ज़्यादा डॉक्टर मोहन यादव का है और यहीं से हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है, डॉक्टर मोहन यादव। क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव के एक स्कैम ने पूरी बीजेपी का डाउनफॉल अपने हाथों में ले लिया है। क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव का एक लैंड स्कैम सामने आया है जिसमें उनके परिवार ने 137 प्लॉट और 68 एकड़ ज़मीन खरीदी है जिसकी कुल नेटवर्थ 45 करोड़ होती है। लेकिन अब आप कहोगे कि उन्होंने सिर्फ ज़मीन ही तो खरीदी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ ज़मीन नहीं खरीदी है बल्कि हज़ारों गरीब लोगों का हक छीना है। क्योंकि इन्होंने सिर्फ वही उसी जगह पर ज़मीन खरीदी है जहाँ पे सरकार के प्रोजेक्ट आने वाले थे और ज़मीनों के रेट बढ़ने वाले थे और जिन ज़मीनों का फ़ायदा गरीब किसानों को मिलना था वो फ़ायदा इनके परिवार को मिला। और हमारा फोर्थ एंड लास्ट चैप्टर है E20। क्योंकि नितिन गडकरी जी के E20 ने हमारे देश में पहले ही बहुत बड़ा बवाल मचा चुका है, जिसकी वजह से पहले ही बीजेपी का डाउनफॉल हो चुका है। और हम अपनी वीडियोस में किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते, ना ही कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, किसी भी पार्टी का। लेकिन हम अपनी वीडियोस में सिर्फ सच्चाई बताते हैं और ऐसी ही वीडियो की हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।